गाइस, रात को तकरीबन 2 बज चुके हैं और ऐसा हुआ कि हम लोग सूरत से निकले। सूरत म्यूनसिपालिटी कॉरपोरेशन एफएमसी के फास्ट चार्जर से चार्ज किया, लेकिन वो इनफ नहीं था। लेकिन बाद में सोचा कि भारत पेट्रोलियम ई ड्राइव का चार्जर मरौली में बीच में ही आता है, और वहाँ पे मैंने पिछले 10 दिनों में चार्ज भी किया था और ऑनलाइन दिखा रहा था, और चार्जर भी ट्राई की, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि चार्जिंग ही चालू नहीं हुआ। चार्जर में आवाज़ भी आ रही थी खक खक खक, और ऐसा लग रहा था कि चार्जर चालू हो जाएगा। लेकिन होटल लॉर्ड्स इको इन पर हम आ गए, और यहाँ पे टाटा का जो फास्ट चार्जर है, बोलिए, टाटा का जो फास्ट चार्जर है उसने मतलब काफ़ी निराश किया कि वो बाट और बारिश के वक्त बहुत ही ब्यूटीफुली चल रहा था। वहाँ पे मैंने जामनगर से आते समय मैंने वीडियो लिया, चार्ज भी किया, होटल में रुका, बाद में फिर से चार्ज किया। और ये होटल का स्टाफ बहुत ही अच्छा है, मतलब ध्रुमिन भाई और वो जो उत्तराखंड वाले सेफ है बहुत ही सपोर्टिव है। बाजू में होंडा शोरूम में उसने उन लोगों ने मेरे को नॉर्मल चार्जर करने के लिए गाड़ी भी रखवा दी, तो 2-3 घंटे निकल गए, लेकिन नॉर्मल चार्जिंग हो गया। इतना तो हो गया कि मैं अभी मेरे घर तक पहुंच जाऊंगा आराम से, और मेरा कल का दिन बच जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वेरी गुड एंड काइंड सपोर्ट टू स्टाफ ऑफ होटल लॉर्ड्स इको इन, जहाँ पे मैं चार्ज करने आता रहता हूँ। लेकिन टाटा फास्ट चार्जर वालों ने थोड़ा निराश किया, क्योंकि ये बारिश अभी बाढ़ के बाद तो इतनी हुई नहीं, और ना तो हो रही है, फिर भी तब से बिगड़ा पड़ा है। काफ़ी ईवी आके यहाँ पे बिना चार्ज किए रिटर्न गई, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। मतलब कि आगे भी मतलब काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पे कुछ काम नहीं हुआ था। हमने फास्ट चार्ज करने की कोशिश की, लेकिन कस्टमर केयर पे भी 2-3 बार कॉल किया, तकरीबन आधा पौना घंटा निकाल दिया। उन्होंने बोला रिसेट मारा है, लेकिन फास्ट चार्जर लगाने के बाद मैंने 200 रुपये लोड करने के बाद वो आवाज़ भी नहीं आती थी, तो मतलब चार्जर कुछ चलता ही नहीं था। मरौली में तो कम से कम चार्जर स्टार्ट होने के लिए आवाज़ तो आती थी। हाँ, बारिश आती है तो बारिश में ये थोड़े प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन फिर भी इतना बड़ा प्रॉब्लम मतलब कि क्या बताऊँ आपको। और ऊपर से ये हुआ कि कस्टमर केयर में 2-3 बार कॉल किया, उन्होंने बोला ये करो वो करो, कुछ हुआ नहीं। और अच्छा हुआ कि थैंक्स टू स्टाफ डियर मिस्टर ड्रूमिन फॉर काइंड एंड ग्रेट सपोर्ट टू सेव माई नेक्स्ट डे, एंड रियली होटल लॉर्ड्स इको इन वेरी प्रोफेशनल एंड ऑल्सो रिजनेबल एंड रियली ग्रेट सपोर्ट। एंड मैंने वहाँ पे काफ़ी ब्रेकफास्ट किया है, चाय पी है, बहुत ही अच्छी है, मतलब रिजनेबल भी है। और काफ़ी मतलब वहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं, स्टे करते हैं, और माहौल भी काफ़ी होटल का अच्छा है। और लेकिन टाटा वालों को जो फास्ट चार्जर का मतलब एक सिंगल पॉट का फास्ट चार्जर है, और उसमें पता नहीं इतना कुछ ज़्यादा मेंटेनेंस का काम भी नहीं रहता है। एक बार उन्होंने वो पूरा मतलब चेंज भी किया था और चालू भी किया था, बाढ़ में वो चला भी, लेकिन बाद में बारिश नहीं हुई, फिर भी ये चार्जर अभी नहीं चल रहा। ये इतनी बड़ी होटल है, यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं, बिना चार्ज किए जाते हैं। और ऊपर से सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आपको, अभी मैंने जो मतलब डिकोड किया, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो, कि टाटा की मतलब देखिए, मतलब TCS कंपनी है, टाटा एलेक्सी कंपनी है, सॉफ्टवेयर उनका है। वो दुनिया में कई सारी कंपनियों को अपनी सॉफ्टवेयर की सर्विस देते हैं, सर्वर की, और उनका जो फास्ट चार्जर है वो ऐप में लाइव दिखाता है, और हम लोग यहाँ पे ट्राई करते हैं तो बिल्कुल नहीं चलता है। तो मतलब कम से कम उनको ऐप में तो फॉल्टेज दिखाना चाहिए। ये तो ऐसा हुआ कि कई बार अगर ईवी वाला बंदा दूर से आया, लाइव दिखाया, उसकी बैटरी भी परसेंटेज सीमित निकली, और ये प्रॉब्लम आ गया, तो भगवान ना करे मतलब उसका चार्जिंग ही नहीं होगा, और नॉर्मल चार्जर में रख भी दिया तो बहुत समय निकल जाएगा उसका। और बाद में क्या मतलब अगर फास्ट चार्जर से चार्ज नहीं हुआ तो वो बंदा काफ़ी निराश हो जाएगा। ये है होटल फन सिटी, यहाँ पे चार्ज जोन के 2 चार्जिंग पॉइंट है, जो काफ़ी नज़दीक है, मतलब तकरीबन 1 किलोमीटर के आजू बाजू में ही आ जाएंगे यहाँ पे, ज़्यादा सा 1.5 किलोमीटर की रेंज में तो है ही। और ये काफ़ी मतलब
अच्छा है यहाँ पे। 2 पॉइंट है एक की वजह से, एक की जगह पे। और अगर आपका ये 2 पॉइंट काम ना करे तो पीछे आप नॉर्मल चार्जर लगाने के लिए 16 एम्पियर का प्लग ओपन है वहाँ होटल में जाके, बड़ी होटल है। और लॉर्ड्स इकोन भी बड़ी होटल है। लेकिन मैं अभी चाहूँगा कि टाटा की सर्विसेज थोड़ी इम्प्रूव हो, और ऐप में तो जो हो वो दिखाए, मतलब तो बंदे मतलब ऐप में देख के अपनी गाड़ी चला के फंस तो ना जाए। और खासकर रतन टाटा सर जो अभी दुनिया में नहीं रहे, और उनके बाद भी ऐसी सर्विसेज मतलब, और पूरी इकोनॉमी है उनकी खुद की, मतलब वो ऐप में तो अच्छी सर्विस दे ही सकते हैं। उसके लिए उन लोगों को कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट या कुछ भी नहीं लगेगा। और वो अगर चाहे तो आराम से ये रिपेयर भी कर सकते हैं। लेकिन पता नहीं, अब ऐसा लगता है कि मतलब इतनी मतलब काफ़ी बड़ी चीज़ नहीं है उनके लिए, और उनकी इकोनॉमी में ही है, उनके लिए ही फ़ायदा कारक है कि ज़्यादा उनकी मतलब टाटा की गाड़ी और दूसरी भी वहाँ पे चार्ज करेगी। होटल के लिए भी फ़ायदा कारक है, होटल पे लोग स्टे करेंगे, और होटल वालों को भी काफ़ी कुछ उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ट्रेनिंग नहीं दी है। और ऐसा हो जाता है तो बंदा थोड़ा निराश हो जाता है, क्योंकि टाटा का है और ऐसा ऐप में दिखाएगा और बाद में नहीं होगा, तो टाटा की ईवी ली होगी तो बंदा और निराश हो जाएगा कि ये सही चीज़ नहीं है। और रतन टाटा सर के बाद तो मतलब थोड़ी ये सर्विस थोड़ी इम्प्रूव होनी चाहिए। मानते हैं कि मतलब बहुत ही अच्छी क्वालिटी है और वो, लेकिन ये यहाँ पे आज तो मैं पूरी तरह काफ़ी निराश हो गया। तो मैं वीडियो ले रहा हूँ 7 मिनट तक का, तो मैंने ये ऐप भी थी आज की, मैंने बात कर दी। मेरी तो गाड़ी चार्ज होगी घर तक, और घर तक मैं आराम से पहुँच जाऊँगा, और घर पे तो जाके नॉर्मल चार्जर में रख दूँगा। लेकिन जो मेरे को चिंता होती है कि लॉन्ग रूट वाले जो ईवी वाले आते हैं उनको तो सोच ना सके ऐसी ऐसी तकलीफ पड़ सकती है, और पड़ती भी है। और होटल के स्टाफ वालों ने खुद दिखाया कि बारिश के बाद, बाढ़ के बाद तो काफ़ी मतलब ईवी वाले ऐसे ही चले गए। तो मेरे को बहुत दुख हुआ कि कम से कम चार्जर चालू करके रख देते, और उससे भी कम से कम एटलीस्ट ऐप में तो जो है मतलब अगर चालू करके नहीं रखा तो फॉल्टेज है, तो ऐप में तो फॉल्टेज दिखा दे तो कोई बंदा फंस ना जाए। और चलो उम्मीद रखते हैं आगे, मतलब तकरीबन उसको भी काफ़ी 1-1.5 साल ऊपर हो चुका है। तो मैंने खुद कॉल करके उनको बोला था कस्टमर केयर पे, तो उन लोगों ने चार्जर चालू कर दिया था, टीम आई थी। और कई बार हम कॉल करें तो चार्जिंग नहीं होता है, तो रिसेट करते हैं तो चार्जिंग चालू हो जाता है। लेकिन आज मैंने ट्राई की तो चार्जर का कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं था। तो शुरुआत में ही लग गया कि मतलब ये तो मतलब बिल्कुल ही ठप बंद पड़ा है, और ऊपर से ऐप में दिखा रहा है लाइव। तो ये मैं वीडियो ले रहा हूँ 7 मिनट से आगे तो ले लेता हूँ 10 मिनट तक। और इसीलिए आपको थोड़ी एक जानकारी इन्फॉर्मेशन के नवसारी है गुजरात में, जो अभी म्यूनसिपालिटी कॉरपोरेशन बन चुका है, मतलब सिटी, और काफ़ी बड़ी सिटी है मतलब, और काफ़ी एडवांस, और साउथ गुजरात है तो काफ़ी डेवलप है। एक्सप्रेस हाईवे भी बड़ौदा का आगे तक आ चुका है, मुंबई वाला। हाँ, मुंबई तक तो काफ़ी चैलेंजेस है, बारिश ज़्यादा होती है तो वहाँ तक नहीं बना है। लेकिन अहमदाबाद से तो नवसारी से आगे तक, मतलब गणदेवी से खारेल नज़दीकी है तकरीबन 10-12 किलोमीटर। तो गणदेवी तक तो नहीं बोलेंगे, लेकिन खारेल चौकड़ी तक आ चुका है, मतलब चिखली के पहले। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये थोड़ी काम की इन्फॉर्मेशन है, और मेरे को उम्मीद है कि ऐसा मैं एक्सप्लेन करके वीडियो बनाता हूँ तो उस पर और व्यू आएंगे, क्योंकि खास करके जो मेरा जो अनुभव है फास्ट चार्जिंग का और इलेक्ट्रिक व्हीकल का, आज 1,68,300 किलोमीटर क्रॉस कर चुके हैं। 1,68,300 किलोमीटर के ऊपर हो चुके हैं रतन टाटा सर के आशीर्वाद से। क्योंकि आज भी काफ़ी मतलब ये सब है, तो उनकी एक बड़े दिल होने से, बड़ा हार्ट होने से, मेरे जैसे इकोनॉमी एक बंदे, मिडिल क्लास बंदे को ईवी आ गई थी, और ईवी मेरे को काफ़ी काम लग रही है कसम से। मतलब मेरी जॉब हो या मेरे जॉब थी और साइट पे जो मैंने काम किया, तो उससे मैं कैसे भी घर बेचने के बाद भी जो स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो ईवी है तो मतलब 4-5 हाथ है। और आज भी सूरत का रेंट में जाके आया, और अभी इसका चार्जिंग का भी करवाना है, और कल एक इंटरव्यू है मतलब यहाँ पे ही वायरी कंपनी में। तो थोड़ा मतलब HR के साथ बात हुई थी ऑटोमेशन में, स्काडा में। तो देखते हैं, मतलब कल करना तो पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा देर बैठा नहीं रह सकता। लोन काफ़ी चल रही है, रेंट पे रह रहा हूँ, खुद का घर नहीं है, और प्लॉट पे घर बनाना पड़ेगा, और काफ़ी टाइम, और मैं घर बैठने के लिए नहीं बनाऊँ। तो आप यूट्यूब पे थैंक यू सो मच, आपने जो लोग मतलब लाइक करते हैं ना, तो बहुत ही लव यू, एंड व्यू
भी लव यू। और थैंक यू सो मच फॉर गाइज। और ये वीडियो 10 मिनट तक का है, तो आप कमेंट और वो जानकारी के लिए करते हैं तो अच्छा लगता है। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। लव यू गाइज।